क्योंकि ग्रिप बस में अगर लेबर्स ऐसे इलीगली आता है तो हमको मजबूरन ये स्टैंड उठाना ही पड़ेगा कि हमको ग्रिप गाड़ी को भी रोककर चेकिंग करना पड़ेगा। थैंक यू ईस्टर्न पोस्ट, आप लोग यहाँ आके रिपोर्टिंग करने के लिए। एक्चुअली हम लोग आज सुबह एक इंफॉर्मेशन मिला था कि ग्रिप कैम्प में आपका 40-50 लेबर्स जो है बिना पास का एंट्री हुआ है हम लोग का यहाँ में पासीघाट में और ग्रिप कैम्प में घुसा है। तो इमीडिएट हमारा एग्जीक्यूटिव लोग के साथ में हम जाके ग्रिप कैम्प में गया तो एक्चुअली प्रॉब्लम मिला थोड़ा कि ग्रिप वाला जो है तो हम लोग को कॉपरेट तो कर रहा था लेकिन परमिशन नहीं मिल रहा था अंदर में चेकिंग का। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, फिर जैसे तैसे उन लोग का कॉन्ट्रैक्टर को बुला के बाहर में हम लोग को फिर 15 लेबर मिला जिसका बिल्कुल आईएलपी नहीं है, पास नहीं है, बिना पास का। उन लोग ट्रेन से आया जोनाई में और ट्रेन स्टेशन से होके आपका ग्रिप बस में आया तो गेट में भी चेक नहीं हुआ। शायद इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम ब्लेम नहीं करना चाहता है क्योंकि जब भी देखा जाए ग्रिप वाला लोग डिफेंस का ही आदमी है तो उन लोग का गाड़ी को ऐसे चेक नहीं करता है। लेकिन अभी देखा जाए तो ग्रिप के बस पे ही इतने सारे लेबर्स जो है बिना पास के हमारे यहाँ अरुणाचल में आए हैं, आके यहाँ काम कर रहा है। तो मैं ईस्टर्न पोस्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा कि स्पेशली हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, एसपी सर को, कि इमीडिएट एज सुन एज पॉसिबल आप ग्रिप कैम्प में बातचीत करके एक चार्ज ऑपरेशन आईएलपी चेक का एक ये कीजिए, प्रोग्राम कीजिए इमीडिएट विद इन 1-2 दिन का अंदर में, क्योंकि बहुत सारे अंदर रह गए जिसे हम बाहर नहीं ला पाए। और हमें डाउट है, अभी भी शक है कि अंदर और सारे लोग होंगे जो बिना पास के यहाँ में आके ग्रिप कैम्प का अंदर काम कर रहा है। और साथ ही साथ ग्रिप अथॉरिटी को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, ग्रिप वाले को भी इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फ्यूचर में भी बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना पास के अपना डिपार्टमेंट का, अपना ग्रिप का गाड़ी गेट तक ना भेजे कि लेबर लाने के लिए। उसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को गेट वाला जो चौकी पे रहता है उसको प्रॉब्लम होता है, आप लोग को कोई चेक नहीं करता है डिफेंस का अपनी बोल के, लेकिन आपका गाड़ी से अगर इलीगल काम होगा तो अभी आपको भी हम लोग विश्वास नहीं कर पाएगा। और नेक्स्ट टाइम हम लोग भी ग्रिप वाला को सीधा बोल रहा है कि नेक्स्ट टाइम आप हमें परमिशन नहीं देगा तो हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करके बात करके हम साथ में आके आपका ग्रिप कैम्प में आके चेकिंग करेंगे। क्योंकि आज तक इतने साल हो गए, हमने आज तक ग्रिप कैम्प के अंदर कभी भी दखल अंदाजी नहीं किया है, चेकिंग नहीं किया है, कभी पूछा भी नहीं, क्वेश्चन एराइज नहीं किया है। लेकिन आज हमको देखने को मिला है कि आपके कैम्प के अंदर इतने सारे लेबर्स हैं और आपके कैम्प के अंदर फैमिली वाला भी है। कल बिना कागज का, बिना डॉक्यूमेंट्स का कोई लेबर्स आके कुछ काम करके चला जाएगा, आपका फैमिली में प्रॉब्लम होगा, बच्चा है आपका छोटा छोटा, तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? आप भी अपना कैम्प को अगर आप नहीं संभाल पाएगा, अपने कैम्प में आप ये चीज़ को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा तो शायद हम सोचेंगे कि आप हमारे आदिवासियों को कोऑपरेट नहीं कर रहा है। सो आपसे भी विनती है, रिक्वेस्ट है, काइंडली नेक्स्ट टाइम से आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वाला को ही अंदर एंट्री करने दीजिए, तो वो चाहे आपका लेबर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो। देखा जाए तो आपका जितना भी कॉन्ट्रैक्टर है जो आपके अंदर में रह रहा है उसी के पास भी पास नहीं है। जिस जो कॉन्ट्रैक्टर का पास में नहीं, पास में ही उसका पास नहीं, आईएलपी नहीं है, पास नहीं है, तो वो कैसे अपना लेबर्स का बनाएगा? वो भी सोचने की बात है। तो एंड मीडिया के माध्यम से मैं बाकी आदि एरियाज को भी कहना चाहूँगा, सिर्फ पासीघाट नहीं, अभी से आप लोग ग्रिप कैम्प जहाँ जहाँ पे है, ग्रिप बस में कोई लेबर्स आता है तो आप लोग उसको चेक कीजिए, क्योंकि ग्रिप बस में अगर लेबर्स ऐसे इलीगली आता है तो हमको मजबूरन ये स्टैंड उठाना ही पड़ेगा कि हमको ग्रिप गाड़ी को भी रोककर चेकिंग करना पड़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही रिक्वेस्ट है कि ग्रिप गाड़ी हो चाहे किसी का भी हो, अगर इलीगल चीज एक्टिविटी उसमें कर रहा है तो आपको उसके अगेंस्ट भी आपको एक्शन लेना ही होगा और लेना है, यही चाहता है। और इमीडिएट एज सुन एज पॉसिबल एसपी सर, डीसी मैडम, आपसे रिक्वेस्ट है आप विद इन 2 डेज का अंदर में ग्रिप कैम्प को जैसे भी हो एक बार चेकिंग करने दीजिए।
हमको दाऊद है अंदर, और भी सारे 30-40 से ज़्यादा लेबर्स है अंदर में, और जो शाम दिन को काम करता है शाम को चला जाता है, सुबह मॉर्निंग को आता है शाम को 6 को चला जाता है। तो वो लोग बिना पास के या एंट्री होके काम कर रहे हैं। और ये भी कहना चाहेंगे, देखिए हमारा एबीके ने ये फैसला लिया है कि एवरी 3 मंथ्स हम लोग ये काम को कंटिन्यू करेंगे, बार बार चेकिंग करेंगे। और हमने हाल ही में डीसी मैडम को एक कागज़ भी सबमिट किया था, जिसमें हम लोगों ने एक लिस्ट दिया था जो वॉलेंट्रीली इस आईएलपी के काम में डिपार्टमेंट को भी हेल्प करेंगे, लेकिन अभी तक डीसी से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। शायद आप लोग उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग चाहता है अगर हम लोग को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है तो आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से अच्छा कदम उठाए, और ये भी बता कि कंटिन्यू हम ये काम करेंगे, अभी नहीं, कल भी हो परसों भी हो, एनी टाइम ये काम के लिए हम हमेशा स्टैंड रहेंगे। और ये काम हमारा जब तक ये सफाई नहीं होगा तब तक हमारा काम जारी रहेगा। थैंक यू।